सर्किट डायग्राम in figure 8.53 shown in 3 resistance 2, 4 and R ohm connected in the battery of the EMF 2 volt and the internal resistance 3 ohm if the main current is 0.25 ampere flow through in the circuit। ठीक है, तो अब कह रहा है कि अब पोटेंशियल अक्रॉस द 4 ओम भी बताना है। ये सारे आपके क्वेश्चन हैं। पोटेंशियल अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बताना है, यानी पोटेंशियल ड्रॉप बताना है। पोटेंशियल अक्रॉस द आर ओम एंड 2 ओम रेजिस्टेंस बताना है और वैल्यू ऑफ आर भी बताना है, और सर्किट आपका ये गिवन है। ठीक है, तो जो वैल्यू गिवन है यहाँ पर वो पहले से ही है, 0.4 एम्पियर का करंट है। अच्छा, एक चीज़ और देख लो यहाँ पर कि यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, वो यहाँ पर गलत बना हुआ है। ये 3 ओम यहाँ पर होना चाहिए, R = 3 ओम। ठीक है, ये 3 ओम हो गया, और 0.25 का यहाँ पर हो गया। 2 वोल्ट का हमारा EMF है, मेन करंट है, वो EMF है, और 2 ओम का ये है, R ओम का है, और फिर कितने ओम का है, 4 ओम का है। ठीक है, तो ये कनेक्शन दे दिया है। चलो पोटेंशियल डिफरेंस बताते हैं 4 ओम का। तो 4 ओम का अगर हमें पोटेंशियल बताना है तो ऐसे तो नहीं बता पाएंगे। पहले तो हम ये बताएं कि यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, कितना हो रहा है पोटेंशियल ड्रॉप। तो पोटेंशियल ड्रॉप पहले हम कैलकुलेट करें, तो पोटेंशियल ड्रॉप स्मॉल v = I और इंटू स्मॉल r, यानी कि इस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो I की वैल्यू हमें 0.25 दे रखा है और स्मॉल r की वैल्यू 3 है। तो V की वैल्यू आ जाएगी 25 या 75, 0.75 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है। एक बात बताना ज़रा, अगर ये बैटरी का EMF जो है वो 2 वोल्ट का है, पोटेंशियल ड्रॉप 0.275 का है, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना आ जाएगा, E माइनस स्मॉल v। ये फार्मूला होता है, टर्मिनल वोल्टेज = EMF माइनस पोटेंशियल ड्रॉप। ये पोटेंशियल ड्रॉप है। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप ये बोला हुआ है, पोटेंशियल अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बी पार्ट है, ये बी पार्ट है। तो V की जो वैल्यू है वो हमको यहाँ से क्या आ जाएगी, E की वैल्यू 2 है, ये 0.75 है, तो V की वैल्यू 1.25 वोल्ट हो जाएगा। तो ये हमको सर्किट के यहाँ और यहाँ के बीच का पोटेंशियल मिल गया, V = 1.25 वोल्ट मिल गया। ठीक है, ये यहाँ का मिल गया। ओके, लेकिन हमें यहाँ का पोटेंशियल पता करना है। यहाँ का पोटेंशियल कैसे आएगा, ए पार्ट V = I, और क्या हो जाएगा, R की वैल्यू, V = IR होता है, R की वैल्यू 4 होगा। V = I × R, और V हमको पता करना है, I की वैल्यू तो वही 0.25 होगा, 0.25 एम्पियर होगा, तो 0.25 हो जाएगा, और R की वैल्यू कितनी है, 4 है यहाँ पर। तो V = कितना आ जाएगा, 25, यहाँ से हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ का पोटेंशियल मिल गया। यहाँ का पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया है, 0.75 वोल्ट आ गया है। अब पोटेंशियल अक्रॉस द R ओम पता करना है, R का पोटेंशियल पता करना है। एक बात बताना, अभी बहुत आसानी से आ जाएगा। यहाँ से और यहाँ तक का पोटेंशियल 1.25 वोल्ट है, इतने का पोटेंशियल अभी आपने कैलकुलेट किया 1 वोल्ट है। तो एक बात बताना, यहाँ का पोटेंशियल फिर कितना होगा, 1.25 में से 1 माइनस कर दो, 0.25 वोल्ट बचेगा कि नहीं बचेगा, तो कितना बच रहा है, 0.25 वोल्ट बच रहा है, इतना पोटेंशियल होगा। तो C पार्ट कैसे सॉल्व होगा, तो C पार्ट में R ओम में पोटेंशियल कितना हो जाएगा, R ओम में पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वो 0.25 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 0.25 वोल्ट हो जाएगा। और 2 ओम में पूछ रहा है, 2 ओम में कितना होगा, तो जो R ओम में है वही 2 ओम में भी होगा पोटेंशियल, वही, क्योंकि दोनों पैरेलल कनेक्शन है। कैसे कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है। तो ये C पार्ट सॉल्व हो गया। अब D पार्ट देखो क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ R सॉल्व करो। तो वैल्यू ऑफ R के लिए क्या करना होगा, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, यहाँ का पोटेंशियल 0 पॉइंट, देखो एक चीज़ और बता दें, यहाँ का पोटेंशियल हमको मिल गया। यहाँ का पोटेंशियल देखो, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 0.25। देखो यहाँ का पोटेंशियल 0.25, और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, 2 है, और इसमें करंट कितना है वो हमको पता ही नहीं है, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो I = 0.25/2, ये हमारा क्या आ गया है,
एम्पियर करंट यहाँ का आ गया है। इसको सॉल्व कर लो, I इज इक्वल टू, इसको I1 कह दे रहे हैं, तो 0.125 एम्पियर करंट है। अब एक बात बताना, अगर 0.25 एम्पियर करंट आ रहा था, इधर कितना करंट गया, इधर गया इतना करंट गया, इधर इतना करंट गया, तो नेट करंट 0.25 में से 0.125 जो बचा है वही तो I2 है, वही तो इधर आने वाला करंट I2 है, वही तो करंट I2 है। तो 0.25 0.125 और ये 5 आ जाएगा और 4 में से 2 और ये 0 और ये 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये गड़बड़ हो रहा है क्या कहीं, 1 आएगा, ये कितना आ जाएगा, हाँ तो 0.125 एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ का करंट मिल गया हमको, कहाँ का करंट मिल गया, इस R में, वैल्यू ऑफ R, अच्छा वैल्यू ऑफ R हमको कैलकुलेट करना है, सॉरी देखो हमने यहाँ का करंट ले लिया, तो I2 हमको मिल गया, देखो I2 हमको मिल गया और V हमको मिला हुआ है और R हमको पता करना है। I की वैल्यू कितना है 0.125 और V यहाँ का कितना है 0.25 और R ये हो गया, R इज इक्वल टू 0.25 बाई 0.125, सॉल्व कर लो तो R इक्वल टू ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 250/125, इसको डिवाइड कर दो 2 आ जाएगा, R इक्वल टू 2 ओम आ जाएगा, R इक्वल टू 2 ओम आ जाएगा। हम चाहते तो डायरेक्ट भी लिख देते, क्योंकि I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू सेम आ गई और पोटेंशियल भी सेम है, तो रेजिस्टेंस भी इनका सेम ही होगा। तो हम चाहते तो डायरेक्ट R इक्वल टू 2 ओम लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया, ठीक है।